हाय गाइस। तो जब से मैंने अपनी NI नंबर वाली वीडियो डाली है, तब से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि आप मतलब हम क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं अपनी फ़ीस और अपने लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रेट आंसर नो है कि मतलब ऑल्दो आप लोग अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो, आप अपनी लिविंग कॉस्ट एक तरह से कवर कर सकते हो बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं, या अगर आपको कोई बोल भी रहा है कि आप अपनी फ़ीस कमा लोगे और आप अपने दोनों चीज़ें मतलब लिविंग भी और फीस भी आप सब कुछ कमा लोगे, और आप एक बार ही बस इंडिया से बाहर निकल जाओ, वो चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूके है, यूएस है, कहीं पे भी है गाइस, डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि आप इतने पैसे कमा लोगे, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपनी लिविंग कॉस्ट निकाल सकते हो। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, आपको अपनी फ़ीस के लिए या अपने जो आपकी यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फ़ी है, जैसे अगर मैं यूके की बात करूँ तो वो 15,000 पाउंड से 30,000 पाउंड तक है, कि 15 लाख से 30 लाख तक की फ़ीस है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो, कौन सी लोकेशन आप चूज़ कर रहे हो। तो वो सब फैक्टर इंक्लूड होते हैं। लेकिन आप, क्योंकि अगर मैं यूके की बात करूँ तो 8.91 इज़ दी मिनिमम वेज, ठीक है, आपको उतने वेजेस मिलेंगे। तो अगर उस वेजेस में आपको, अगर मतलब आप कोई भी, जैसे हम नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें, अगर आप कोई भी स्किल्ड जॉब नहीं कर रहे हो, जैसे पार्ट टाइम जॉब हो गई, आपको मैकडोनल्ड्स में मिल सकती है, स्टारबक्स में मिल सकती है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी में लोकल स्टोर्स हैं उन पे मिल सकती है, तो वो आपको 8.91 ही देंगे। और अगर यूनिवर्सिटी की जो वैसी जॉब्स होती हैं, जैसे कि जो ऑफिशियल वाली होती हैं, वो आपको 9-10 तक दे देती हैं, लेकिन फिर वो आपके आवर्स कम कर देती हैं, वो आपको 15 आवर्स की जॉब देती है। तो वहाँ वो इक्वली कॉम्पनसेट हो जाता है, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो आप मतलब ये, अगर आप ये उम्मीद लेके आ रहे हैं कि मैं अपना यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आऊँगा और मैं अपनी फ़ीस ऐसे ही पे कर दूँगा, तो वो आप मतलब आप थोड़ा सा आगे हैं, आपका डिसअपॉइंटमेंट वेट कर रही है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं निकाल सकते हो, आप सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हो और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम कैश इन हैंड में काम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि लीगली आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक या फिर 80 आवर्स पर मंथ पे ही वैलिड है। आप इतना ही काम लीगली कर सकते हो। कैश इन हैंड में एक तो आपको वेज रेट कम हो जाएगा, 8.91 का भी वेज रेट नहीं मिलेगा, 6 पाउंड 7 पाउंड मिलेगा। और अगर चलो उस चीज़ को हम कर भी लेते हैं और हम पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट करके, पहली बात तो 80 आवर्स निकालना ही बड़ा टफ हो जाता है अगर आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, आप एक इमिग्रेंट भी हो। तो आपको वो यूनिवर्सिटी, वो सब आपका लाइफस्टाइल, वो सब आपको एक्सपोजर चाहिए उस चीज़ का। आपको ये चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें ये मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप 80 आवर्स के बाद आप अपनी यूनी लाइफ, आपका क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस होंगी वो भी, और अगर आप एक्स्ट्रा कैश पे काम कर रहे हो, तो वो सब आपका एक इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो जाएगा कि आप यूके की लाइफ या आप जिस भी कंट्री में मूव कर रहे हो उसकी लाइफ जी ही नहीं पाओगे। तो कोई पॉइंट नहीं है कि अगर मैं 20-30 लाख रुपए की फ़ीस भर के आ भी रहा हूँ और फिर 10-12 लाख का और एक्स्ट्रा एक्सपेंस दिखा रहा हूँ अपना, तो और अगर मैं वो लाइफ नहीं जी रहा हूँ, तो देर इज़ नो पॉइंट ना, कि फिर तो इंडिया में ही सही था। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप इस टाइम पे, क्योंकि आप सारा टाइम अपनी जॉब पे अपने पैसे कमाने में फ़ोकस करोगे, तो जब आपका कोर्स ख़त्म होगा तो आपको नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कि आपका कोई बंदा आपको रेफ़र कर पाए, या आपका कोई जानकार, आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली में आपको दूसरी जगह पे रेफ़र कर पाए, आपको आपकी जॉब लगवा पाए। क्योंकि जहाँ पे भी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वो आपको कभी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि भाई आप सारे टाइम अपना पूरा 1 साल 2 साल जितनी भी आपका लेंथ का कोर्स है, आप अपना टाइम वेस्ट करो और उस टाइम का कोई पॉइंट ही ना हो। क्योंकि आप सिर्फ 6-7 पाउंड के लिए, वो अभी आप अगर देखोगे तो 6-7 पाउंड आपको लग रहे होंगे कि भाई ठीक है, मेरे एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, मेरी सेविंग हो रही है, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपको कोई बेनिफिट नहीं करेगा। इसके अलावा कैश इन हैंड का मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर फंस जाता है कैश इन हैंड करते हुए, और अगर मतलब आप भी ना फंसो, या तो आपका एम्प्लॉयर पता चल जाए कि ये एम्प्लॉयर लोगों को कैश इन हैंड पे काम करवा रहा है, या आपके साथ में कोई स्टूडेंट है वो पकड़ा जाए, या उसकी किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो वो चीज़ें आप पे भी हॉन्ट होएंगी और आपको भी वो चीज़ सफ़र करेंगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक इमिग्रेशन का मेजर रूल ब्रेक कर रहे हो, और जैसे ही वो रूल ब्रेक होएगा तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, डिपोर्टेशन। सीधा वापस इंडिया भेज दिए जाओगे, या आप जिस भी कंट्री से हो सीधा डिपोर्ट हो गए।
कोई भी पॉइंट नहीं है कैश इन हैंड पे काम करने का। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अगर 20 आवर्स लीगली काम कर रहे हो, 80 आवर्स में आप इतना पैसा आराम से कमा लोगे कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर लो। आपका स्टूडेंट एकोमोडेशन या फिर आप कहीं पे बाहर लेके अगर आप रूम लेके रह रहे हो, आपकी एकोमोडेशन, आपकी ग्रोसरी, आपका घूमना-फिरना वो सब ईज़िली आप निकाल सकते हो। इवन अगर आप मिनिमम वेज भी कमा रहे हो, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं लिविंग एक्सपेंसेस के साथ-साथ अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी पे कर दूँगा, तो वो नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी सेविंग, जो आपको मेन सेव करने का आपके पास टाइम होगा, वो होगा आपका जब आपका समर ब्रेक होगा या फिर जब आपका स्टडी ब्रेक होगा। जब मतलब आपका सेमेस्टर खत्म होगा और उसके 1-2 महीने का टाइम होगा, तो उस टाइम पे आप फुल टाइम जॉब करने के लिए एलिजिबल हो। तो वो जो आपके 80-80 आवर्स, क्योंकि आप एक तरह से डबल पेमेंट आपको मिलेगी। अगर आपको 100 पाउंड्स या 200 पाउंड्स या 800 पाउंड्स मिल रहे थे, तो आपको वो डबल हो जाएँगे डायरेक्ट। और जैसे ही वो डबल होंगे तो आप सेव कर पाओगे। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेके आ रहे हो या अगर आपको फैमिली से पैसे लिए हुए हैं आपने, तो आप वो रिटर्न कर सकते हो। आप कुछ पार्ट में, कुछ फेजेज़ में कुछ पैसे आप सेव करके अपने लिए बचा सकते हो। या अगर आपको कोई और नीड है, जैसे आपको लैपटॉप लेना है, फ़ोन लेना है, तो आप वो चीज़ें तब कर सकते हो जब आप फुल टाइम काम कर रहे होगे, अपने स्टडी ब्रेक पे काम कर रहे होगे। तो वहाँ आपको थोड़ी-सी हेल्प हो सकती है, लेकिन आप पूरी फ़ीस स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी ऐसे बंदा लालच दे रहा है कि आप वहाँ चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूके चले जाओ और आपकी फ़ीस ये हो जाएगी, आप सब इतने पैसे कमा दोगे, वो कमा दोगे, कोई पॉइंट नहीं है। वो सब वेस्ट है, सब मतलब ये रियलिटी चेक है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आप सिर्फ़ अपना लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप नहीं पे कर सकते।